संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज समाज में नैतिकता और अच्छे संस्कारों का पूर्ण रूप से पतन होता जा रहा है। लोग नशे और बुरी संगत में फंसकर ऐसे घिनौने कर्म कर बैठते हैं जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग सामने आया है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को अपने जीवन में गहराई से उतार रहे हैं। लाखों लोग बुरे कर्मों को छोड़ अच्छे संस्कारों को ग्रहण कर रहे हैं और धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका ही जीवंत उदाहरण बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ही एक अनुयायी बदरपुर दिल्ली के रहने वाले अमित कुमार जी। ये पहले बहुत ज्यादा नशा करते थे, बुरी आदतों के आदी हो चुके थे और गलत संगत में फंसकर अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया था। इसके साथ ही इनके परिवार में भी दुखों की कमी नहीं थी। बहन की मृत्यु हो गई तो वहीं पापा जी को जानलेवा बीमारी टीबी हो गई थी। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्य आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया है, तब से ये एक सभ्य व्यक्ति बन चुके हैं और सर्व प्रकार के दुख कष्टों से निजात पा चुके हैं। दर्शकों, अब आपको सुनाते हैं इन्हीं के मुख से इनकी दुखमय से सुखमय जीवन यापन की सच्चाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित यादव। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली बदरपुर से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं दवाइयों का काम करता हूँ, सप्लाई का। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2014 जनवरी में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम एक संत जी से जुड़े हुए थे जो दामाखेड़ा से थे और उनका नाम था रामदास, जो दिल्ली में रहते थे, लकड़पुर में। कबीरपंथी थे वो, जो दामाखेड़ा से थे, कबीरपंथी थे। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीरपंथियों से जुड़े हुए थे, तो जो भी भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कोई नहीं होता था, बल्कि हम बहुत नशा करा करते थे उस टाइम पे और बहुत बिगड़ गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम गांजा पिया करते थे और दारू, और हमने जो है नशे की गोलियां भी खाई हैं, कैप्सूल भी हमने बहुत खाए हैं। और हम उल्टे सीधे हम सुबह घर से निकल जाते थे और पूरे दिन नशा करते रहते थे। हमारे घर वाले बहुत चिंता करते थे, फिर भी हमें कोई ध्यान नहीं था, हम पूरे दिन नशे में रहते थे। और जो है जो भी नशे थे सारे नशे मैंने करे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कुबेर, गांजा, और जो है मैंने यहाँ तक कि गोलियाँ भी, इंजेक्शन भी मैंने नशे के लगाए हैं। और जो कि हम पूरे दिन घर से बाहर रहते थे और नशा ही करते थे, बहुत गंदा लत पड़ गई थी हमें नशे की। और सर जब हम नशा करा करते थे तो जैसे कि मैं जागरण में भी काम करता था, जो कि माता के जो जागरण होते हैं उसमें काम करा करता था। तो उसमें क्या था कि हम नशा करके सिंगिंग करता था, मैं नशा करके हम सिंगिंग करते थे और वहाँ पे दारू पी के जो है माता के जागरण में सब दारू पिया करते थे, कोई गांजा पीता था जब वो सिंगिंग करते थे, ढोल बजाते थे। और जो है ना वहाँ पे क्या था, हम लड़कीबाजी भी करने लग गए, गलत संगत में पड़ गए थे बहुत। तो वहाँ पे एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, तो उसी दौरान उसके 5-7 महीने बाद, 8 महीने बाद उस लड़की ने जो है मेरे ऊपर एक केस डाल दिया था, क्योंकि उनने मुझे कुछ खिला पिला रखा था, तांत्रिक विद्या मेरे ऊपर कर रखी थी। जो वो कहती थी मैं वही करता था और उसके पीछे पीछे जब वो मुझे बुलाती थी, जब मैं जाता था जहाँ बुलाती थी वहीं जाता था। और उसने मुझे जो है मेरा दिमाग को, मेरा माइंड घुमा दिया था कुछ खिला के तांत्रिक विद्या से। तो उस लड़की ने मेरे ऊपर ऐसा केस डाल दिया था जो कि बहुत गंदा केस होता है। जो उसने मेरे ऊपर 376 रेप का केस डाल रखा था, 506 जो धोखाधड़ी का केस होता है वो केस डाल दिया था। तो इस चक्कर में मेरे को जो है अगले दिन जब उन्होंने केस डाला था उसके बाद मेरे को पुलिस पकड़ के ले गई थी, उठा के ले गई थी। पहले मुझे कोर्ट में ले गई थी, तो वहाँ मुझे जज ने और वकीलों ने और पुलिस वालों ने बहुत डराया धमकाया कि तेरे को 7 साल की सज़ा हो जाएगी और तूने ऐसा गंदा कर्म क्यों करा। मैंने उनको बताया कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत डरा धमकाया।
कि भाई अगर ये साबित हो गया तो तेरे ऊपर जो है 7 साल की सज़ा हो जाएगी। उसके बाद मेरे को वो दिल्ली तिहाड़ जेल में ले गए, जहाँ मुझे उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। और फिर मुझसे वहाँ काम भी कराया करते थे वो बहुत, जैसे हमारे माता पिताजी जो दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, जो कि रामदास जी गुरु जी थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति करते हुए हमारी सिस्टर थी, छोटी बहन थी जो मेरे से छोटी थी, वो एक दिन जो है किसी कारणवश वो फल फ्रूट लेने गई थी। वहाँ एक बड़ा नहर है, नाला है, उस नाले में भीड़ के कारण वो गिर गई। फिर उसके बाद हम उसको ढूंढते रहे। उनकी लाश जो है 3 दिन बाद हमें जो है 50-60 किलोमीटर दूर जाके उस नहर में मिली, जो कि बहुत फूल गई थी। इतनी भक्ति हम करते थे उनकी, दामाखेड़ा वालों की, फिर भी हमारी बहन के संग ऐसा हुआ और उनकी लाश से फूल गई थी, इतनी बदबू आ रही थी उसमें। जो हमारे दामाखेड़ा जी गुरु थे, उनसे हमने बोला ऐसा कैसा हो गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर। और हम बहुत परेशान रहते थे। और जो है मैं तिहाड़ जेल में था उस टाइम पे, बहुत दुख थे। और इसी दुख के कारण पापा मम्मी कई संतों के पास, कहीं बहुत तांत्रिकों के पास जाया करते थे कि इसका कुछ इलाज मिले, क्या करें, बहुत बिगड़ गया लड़का। जब मैं जेल में गया उससे पहले पापा को टीबी की बीमारी थी, और टीबी की बीमारी में हमने डॉक्टरों को बहुत दिखाया, उसमें आराम नहीं आता था। हमने आयुर्वेदिक जो वैद्य थे एक, उनको भी दिखाया था, उनकी भी दवाई हमने लगातार 1 साल लगभग ली, उससे भी हमें आराम नहीं आया। जब दामाखेड़ा जो गुरुजी थे उनकी हम भक्ति करते थे, दामाखेड़ा से जो रामदास जी, उनकी भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला और हमें जो है कष्ट पे कष्ट उठाने पड़ रहे थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब मैं तिहाड़ जेल में था, जब हमारे माता पिता ने चैनल पे जब सत्संग देखते थे, वो टीवी पे चैनल उन्होंने लगाया, जब संत रामपाल जी महाराज का सत्संग उन्होंने सुना तो उनकी आत्मा रोई। क्योंकि हम पहले से कबीरपंथी थे, तो हमें मालिक का, परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज हमारे माता पिता को सुनाया, उन्होंने सुना, तो तुरंत अगले दिन वो आश्रम के लिए रवाना हो गए नाम लेने के लिए, और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ कबीर पंथियों की भक्ति करते थे, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। आप मात्र 18 साल की उम्र में नशा करते थे, शराब पीते थे, हुक्का पीते थे, चिलम भी पीते थे, नशे की गोलियां भी खाते थे, यहाँ तक कि आप नशे के इंजेक्शन भी लगाया करते थे। आप नशे में बुरी तरह डूब गए थे। उसके बाद जागरण में जाते थे, नशा करते करते आप सिंगिंग करते थे। आपके ऊपर कष्ट ही कष्ट आए। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब मैं तिहाड़ जेल में था तो हमारे पिताजी बहुत दुखी थे। माता पिताजी जो हमारे गुरु थे रामदास दामाखेड़ा से, उनसे उन्होंने अरदास लगाई, पूछा कि इसका कुछ, हमारे बेटे का जो है इतना दुखी है, कष्ट है, इसका निवारण करो और इसका कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब मैं तिहाड़ में था, जो मेरे पे केस चल रहा था, तो हमारे माता पिताजी ने वकील कर रखा था। जब मुझे तिहाड़ जेल में 15-20 दिन हो गए थे, तो उस वकील ने जो थे वो कुछ करता नहीं था। वो पैसे हम कम से कम 1-1.5 लाख रुपए हमसे ठग चुका था। कहता था बस निकलवा दूंगा और ये कर दूंगा, बोलता रहता था वो, लेकिन उन्होंने कम से कम 1.5 लाख रुपए हमारे माता पिता ठग लिए थे। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमारे माता पिताजी ने नाम लिया, उसके बाद लगभग 5-7 दिन बाद जब मेरी मिलाई के दिन था, उस दिन माता पिताजी मेरे से मिलने आए, तिहाड़ जेल में, दिल्ली में है जो, और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा हमने संत रामपाल जी महाराज जो हैं, हम उनका सत्संग सुन के हमने उनसे नाम दीक्षा ले ली है, और आप भी ऐसा करा करो और संत रामपाल जी महाराज की जय बोल के प्रणाम करा करो, तो परमात्मा आप पे दया करेंगे। तो मैं जो है डेली, फिर पहले वहाँ जेल में देवी देवताओं की, हनुमान जी की और शंकर जी की बहुत भक्ति करा करता था। फिर हमारे पिताजी ने जब से मना कर दिया, मैंने वो छोड़ दी और मैं प्रणाम करने लग गया, संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाने लग गया, परमात्मा से प्रार्थना लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बताओ। और उसी के 4 दिन बाद रात का समय 8 बजे था, जब मैं बैरिंग के अंदर था और मैं बहुत माता पिता की याद आ रही थी और मैं उस टाइम रो रहा था, तो मेरी आवाज़ लगाई, जो वहाँ पुलिस वाले होते हैं उन्होंने आवाज़ लगाई अमित यादव के नाम से। तो मैं उठा, तो मैंने सोचा क्या हो गया, क्या मुझे और कहीं ले जा रहे हैं या मुझे मारेंगे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई तेरी जो है बेल हो गई है और 9 बजे तेरे को जो है बाहर चले जाना। उन्होंने बोला था बाहर छोड़ के आएंगे 9 बजे। उस टाइम फिर मैं बाहर आया, फिर मेरे माता पिताजी मुझे मिले, बहुत रोए थे माता पिताजी और मुझे घर ले गए। फिर अगले दिन मुझको आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास ले गए,
जहाँ मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से नाम दीक्षा ली। हमारे वकील थे जो, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बताया और तेरे को बाज्यत बरी होगा तू, और ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज उनकी कृपा है। और ऐसे बहुत केस होते हैं, जितने भी केस हम पे आए हैं उन केसों में सब पे सजा होती है, लेकिन तेरा एक ऐसा केस देखा है तेरे गुरुजी की दया से जो तू बाइज्जत बरी हो जाएगा। और मैंने फिर पूछा वकील साहब से, मैंने वकील साहब क्या हुआ, तो उन्होंने बोला बेटा तेरे गुरुजी की दया से तू बाइज्जत बरी हो गया है और ये तेरे गुरुजी की दया है और इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले मैं बहुत नशा करा करता था, नशे में पूरा घिर चुका था। उससे मेरे मम्मी पापा रिश्तेदार सब परेशान थे। जैसे मैं दारू भी पिया करता था और गांजा अफीम, और मैंने जो है गोलियां भी नशे की खाई है, इंजेक्शन भी मैंने लगाए, और गुटखा बीड़ी मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो भी नशा है सब नशा मैं करता था और मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैं सूख के एकदम जैसे मरने की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल सुकड़ा पतला सा हो गया था। और मुझे सब चिढ़ाया करते थे रिश्तेदार, मुझे हमारे माता पिता को बोला करते थे कि ये मर जाएगा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो ये सब नशे मेरे छूट गए और मुझे बहुत अच्छा मालिक की तरह से जीवन मिला। मैं एक लाभ और बताता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद 1 साल हो गया, धीरे धीरे 2 साल हो गए, तो हमारे जो है बच्चे नहीं होते थे। तो 2 साल बाद हमें कई लोग बोलते भी थे, जैसे बोलने लग जाते हैं आस पड़ोसी या रिश्तेदार। तो हमारी वाइफ को भी बोलने लग गए थे, जो उल्टा सीधा आजकल समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं, ऐसे बोलने लग गए। तो हमने फिर सोच विचार करा, आगे फिर डॉक्टर को जो है दिखाया था। फिर डॉक्टर ने जो है टेस्ट किए थे तो उसने बताया था कि आपके जो है बच्चा नहीं हो सकता है। और क्योंकि आप, फिर मेरे से पूछा था उन्होंने क्या क्या नशा करते थे, तो मैंने बताया था जैसे मैं गांजा पीता था और दारू भी पीता था, और मैंने जो है कैप्सूल खाए नशे के, इंजेक्शन भी लगाए हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो धूम्रपान आप करते थे नशे की वजह से आपके कीटाणु जो है नील हो गए हैं और इसकी वजह से आप बाप नहीं बन सकते। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से उसके 1 साल बाद, मतलब शादी के 3 साल बाद, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और मालिक से हृदय में अपने प्रार्थना लगाई मालिक से, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मेरे लड़का हुआ। और उसके 1 साल बाद ही मेरे एक मालिक की दया से एक लड़की भी हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मुझे और भी कई लाभ हुए हैं, जैसे हमारी मम्मी थी, उनके मम्मी के ऊपर जो हमारी बहन नहर में गिर गई थी, उनको जो उनकी आत्मा थी जो उन्हें परेशान करा करती थी, घर में बर्तन फेंकती थी, हमारे पापा मम्मी को हमें मारती थी, उनके ऊपर आ जाती थी और वो बहुत दंगा करती थी घर में और सारा सामान तोड़ देती थी। तो हम उनको नाम दीक्षा लेने से पहले, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, हम उनको एक सहारनपुर में कोई तांत्रिक बैठते हैं उनके पास ले गए थे। तो उन्होंने हमें बताया था कि मैंने आपकी जो लड़की है उसकी आत्मा को बांध लिया है और अब ये नहीं आएगी। फिर हम घर आ गए थे, उसके 3 दिन बाद वो फिर आ गई और फिर वैसे ड्रामा करने लगी। और इससे हमें निजात जब मिली, जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, जब से मम्मी बिल्कुल ठीक हैं और परमात्मा की सेवा करती हैं और भक्ति करती हैं। सर, जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा धरती पे आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने चैनल पर और ज्ञान को समझें, गीता वेदों में मिलाएं, किसी का कहना ना माने, किसी गुरु के चक्कर में ना पड़ें। गीता वेदों में संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उनको मिलाएं और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर, आज का युवा नशे में लिप्त है। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी बनता चला जा रहा है। आप भी बहुत सारा नशा करते थे और जो लोग नशा करते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वे अपना नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से उनका नशा छूट सकता है? हाँ जी, जैसे मैं नशा करा करता था, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा नाम दीक्षा लेते ही सारा नशा छूट गया। ऐसे ही जो मेरे भाई और बुजुर्ग जो भी हैं जो नशा करते हैं, उनको मेरा संदेश है संत रामपाल जी महाराज की दया से कि जो है नशे को त्यागें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए बिना आपको नशा नहीं छुड़ा सकते। सरकार भी बहुत सी अभियान चलाती है नशे के ऊपर, और लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर नशा छूट सकता है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके नशा छूट सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, जिस सत्संग में नीचे
पीली नंबर प्लेट पे जो है नंबर आते हैं, फ़ोन नंबर आते हैं, उन पे फ़ोन करके आप नामदान सेंटर के जगह जगह हर क्षेत्र में, हर ज़िले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं। वहाँ से आप नाम दीक्षा लेके अपनी भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हमने ये लेना है कि ये ओम नाम है इसकी पूरी गीता में, पूरी श्रीमद् भगवत गीता में और कोई मंत्र नहीं है जाप करने का, केवल एक ओम मंत्र है। ये है ब्रह्म का, ये कहता मुझ ब्रह्म का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन ये प्रियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपने सत्र का ज्ञान तो सही बता रहा है, लेकिन हम भ्रमित थे कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो वो परमात्मा है, तत्व ब्रह्म है, उसकी भक्ति तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। और उसका संकेत दिया है ओनली, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 का, और ये श्लोक नंबर हम यहाँ आएंगे 23 पे। इसमें लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ये खुद का अनुवाद करते हैं ओम ओम तत् तत् सत सत। यह ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये है परम अक्षर ब्रह्म का नाम, और वो है केवल वो ओम मंत्र, वो है केवल ब्रह्म का मंत्र। अब जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और ब्रह्म का मंत्र है ओम, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ओम नाम आज तक ये ऋषि महर्षि और दुर्गा इस ओम तक के मंत्र को ही महत्व देते रहे। इनको वो ओम तत्सत मंत्र का ज्ञान नहीं था जिसे मोक्ष होना है। अब ये तो आपको दिखाया श्रीमद् भगवत गीता में। इससे आपको साथ साथ ये भी क्लियर होगा कि दास जो कह रहा है कि वही वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। और जो पुराण है, उपनिषद है, वो ज्ञान यदि इन दोनों शास्त्रों से मेल नहीं खाता है तो वो नकली है, झूठा है, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए, और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम,
ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम करया करते, पर इनको सतनाम का कख भी नहीं पता था। सतनाम है क्या चीज, जो ठेका ले रहे थे सतनाम का, खास कर ये राधा स्वामी पंथ वाले, इनको खुद नहीं मालूम सतनाम सतलोक है, सचखंड है, के सांग है। यो तो पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। नए बच्चे आते हैं, ये सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्रथम कक्षा के बालक भी आते हैं, इसमें दूसरी कक्षा के भी हैं, इसमें 10वीं वाले भी हैं, इसमें PhD वाले भी हैं, और MA B.Ed वाले, BSc वाले भी हैं। तो उन सबके सतर का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें सामूहिक बताया जाता है। तो जिसके जो सतर का होगा उसको उतना ही ग्रहण हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 को। इसमें भी यही कहा है, देखिएगा। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये यहां से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय 40वां अध्याय, और यहां ये 15वां मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। कितना सिंपल मंत्र है। और इस अनुवाद करता नाड़ी ने महर्षि दयानंद ने अड़ंगा कर रखा है। क्या लिखा है? करतो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय। अब ये ओम मंत्र है ना, ओम, इस क्योंकि इनका अनुवाद कर रहा है ये करतो, ये ओम ब्रैकेट में ले लिया। अब इसने आगे ये नहीं लिखा कि ओम नाम को स्मरण कर, क्योंकि ये खुद अज्ञानी था, अनुवाद भी अड़ंगा कर दिया। यहां लिखना था ओम ओम, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अनुवादकर्ताओं ने ओम प्रणव लिखा है, ऐसे लिखना था। यो इस ओम का जाप कर। और इसने क्या कर दिया देखिए, बालक भी समझ ले इसको। इसने लिखा कि कर्तो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ना कि ओम को स्मरण नहीं कर। है ना अज्ञान इसका। यहां लिखना था इस ओम को स्मरण कर। किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का स्मरण कर। कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। इसका संस्कार वायु धनंजय, वायु अनिलम कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता। इसके अनंतर यह शरीर नष्ट होने वाला सुखादि का आधा आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला है। साथ जान, ये कोई है सिर पैर इसका? है कोई अनुवाद इसका? इसका सिर में दर्द हो जाए इस अनुवाद न पढ़ के आदमी के। क्या निष्कर्ष दिया इसने? इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, और ओम करतो समर। करतो माने काम करते करते ओम का सिमरण कर, और किलबे माने कलबलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, विशेष तड़फ के साथ भगवान का सिमरण कर इस नाम का। और कर्तुम माने अपना मूल उद्देश्य जानकर मनुष्य जीवन का काम ही भक्ति करना है। इस उद्देश्य से परिचित होकर ओम नाम का जाप कर। और जब शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा जो प्राण है, वायु माने प्राण, जीव, तेरा जो जीव है, जब तू शरीर छूटेगा तेरा, उस समय इस ओम नाम के जाप से जितना अमृतो, जो परम गति तेरी होनी है, इस तक होएगी। और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है।
अब इन दोनों सदग्रंथों से मिलकर इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। और तीसरा परमात्मा वाला ज्ञान तो सारा अंधेरा हटावेगा, उसको हम बाद में छेड़ेंगे। तो पहले आप जिन सदग्रंथों पर आधारित हैं इन्हीं में प्रमाणित किया जाए, ताकि आपकी बुद्धि आगे कैच करने योग्य हो कि आगे भी जो बोलेगा दास सारी सच्ची होंगी। अब इन दोनों सदग्रंथों से, पवित्र वेद और पवित्र गीता से यह सिद्ध हो गया कि दोनों एक ही जैसा ज्ञान रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 40वें अध्याय का 10वां मंत्र और दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ये 44वां अध्याय 40वें अध्याय का, और ये मंत्र है 10वां। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्य, जैसे धीराणाम मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, ये वेद ज्ञानदाता कह रहा है, जैसे गीता में कह रहा हुआ है जो का तुम। और वे जो लोग हमारे लिए विचक्षरे माने विस्तार पूर्व कहते हैं, जो वे लोग संभवात माने संयोग जन्य कार्यों से, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से। ये तो अटपट कर रहा था, इन्होंने तो भांग का टूटा मार के और बैठ जाता जो एंड बेंड अनुवाद कर दिया मैं ऋषि मान्य रहे थे इसने। अब इसमें संभवात माने उत्पन्न होना, ये स्पष्ट है इन्हीं के शब्दों में। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला, और संभवात माने जन्य यानी उत्पन्न होने वाला। संभवात माने उत्पन्न होने वाला, इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो आहु माने कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, और कोई कहते हैं कि परमात्मा उत्पन्न होता श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। तो इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग इन तत्वदर्शी संतों विद्वानों से जो वचन सुनते हैं और वो बताते हैं, वो लोग हमारे साथ विस्तार के साथ हमें बताते हैं, तो उनको तुम भी सुनो। जो गीता ज्ञानदाता कहता है, जो वो बताना चाहते हैं उनको तुम भी सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद में कंप्लीट ज्ञान नहीं है, जैसे गीता का ज्ञान है वैसा ही। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद गण अपने मुख से बोलते हैं, वो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। देखिएगा, अब श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक नंबर 32 है। इसमें इन्होंने यहां गड़बड़ कर दी। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने अनुवाद किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में, मुखे माने वाणी में। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी, उसमें। अब ये ब्रह्म जहां ये विचलित हो गए वहां अनर्थ कर डाले इन्होंने, ब्रह्मणे का अर्थ यहां वेद लिख दिया। और यहां देखना 17वें अध्याय का भी आपने पढ़ा था, 17वें अध्याय का जो 23वें श्लोक में ये ब्रह्मणे शब्द है, यहां विचलित नहीं हुए। ये 17वें अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवत गीता का ये 23वां श्लोक है। इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें भी है त्रिविध समर्थ है। इसमें इन्होंने सही किया कि ओम ओम तत् सत सत, ऐसे ही 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। ये परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्म से अन्य कोई ब्रह्म है। तो यहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। अब चौथे अध्याय का 32 में फिर आगे यहां लिखा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुखे माने उसने अपने मुख कमल से बोली उस वाणी में, विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते हठ योग से नहीं, जैसे अभी आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में पढ़ा, ओम करतु समर किलबे समर और करतुम समर। सूक्ष्म वेद में लिखा है नाम बैठत नाम उठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे।
यानी काम करते करते सिमरण कर, चलते फिरते सिमरण कर, भगवान को भूलना मत। जब भी समय मिले उसी समय उसको याद कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि अर्जुन यदि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। यानी युद्ध से कठिन काम नहीं होता, उसमें भी सिमरण करना। और ये हठ योग और जंगल में जा बैठना, खड़े होकर तप करना, ये कहां से लाए? ये शास्त्र विरुद्ध साधना थी। अब इसमें क्या लिखा है कि वो जो ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है, कबीर वाणी, उसमें विस्तार से कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखो। अब 34वें श्लोक में क्या कहा है कि जो ज्ञान, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से बोलते हैं, उस वाणी को, उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। यानी गीता में ज्ञान नहीं है वो, और उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई परमात्म तत्व है। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले तत्वदर्शी संत, यानी तत्वदर्शी संत, तत्वदर्शी न, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है। और ये ओम नाम ब्रह्म का है। ओम के जाप से क्या उपलब्धि होती है, कौन सी परम गति होती है, अब ये निष्कर्ष निकालते हैं। इसके साथ साथ ये भी निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मा विष्णु ये महेश ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। हमारे सदग्रंथों में लिखा, देखिएगा, ये शिव महापुराण, इसमें संस्कृत भी साथ है। प्रथम भाग ये कहां से छपा है? श्री शिव महापुराण विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूं कि एक बार श्री ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास चले गए और इन ऋषि महर्षियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिस्थ हुए, ये काल भगवान जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल काल रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। तो ये क्या करता है, जो ये ऋषि लोग समाधि लगाया करते, हठ योगी ने सीख रखा था, डले डौण की आदत थी, तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता। जो ब्रह्मा जी को ये आम ऋषि अपने पास ही देखा करते थे साकार में, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, किसी को शिव जी के रूप में, अपने पुत्रों के रूप में। तो जो साधक था वो ये कहने लग जाते, भाई ये ब्रह्मा जी खुद भगवान है, ये अपने को छुपाए बैठे। इस बात से ब्रह्मा जी फूल गए, अब मैं प्रजापिता हूं। और जिनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दिए उसने, वो विष्णु जी के गुणगान करने लगे कि ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सारी सृष्टि के रचने वाले यही है। इस बात से विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं भगवान हूं। और इसी तरह शंकर भगवान की सती थी, जानो। अब एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी अपने सारे नौकर नाकरों के पास आराम से लेटा था। यहां तक मान बढ़ाई हुई तो बहुत बुरी है ना। और ब्रह्मा जी आए, जब ये खड़े नहीं हुए और न ही सत्कार किया, अक्दे मेरी बेइज्जती हो जाए, विष्णु जी ने सोची। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं और तू मुझे देखकर आकड़ पाड़ा है। विष्णु जी बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नहीं, सारा संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है और मैं सर्वेश्वर हूं, सबका उत्पन्न करता हूं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर ये काल ने इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा चौड़ा। ये झगड़ा भूल गए, उसका और छोर खोजन लगे। फिर वो खुद आ गया अपने पुत्र शिव जी का रूप बना के, और फिर लग गया इनको ज्ञान देने कि तुम भगवान नहीं हो, अपने आप को भगवान मान बैठे। ये देखिएगा, अब हम इस पुस्तक से आपको क्लियर करेंगे। श्री शिव महापुराण विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई।
ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता है ये, 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 भाग 1। इसमें लिखा है, नंदी केश्वर बोले, जो शंकर भगवान का वाहन है, नंदी केश्वर बोले कि हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से कहने लगे कि हे बेटा उठो, मैं तेरा जनक आया हूं। हे वत्स उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर, गुरु माने बड़े को, जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तक क्रोध हुआ, अंदर तक घना गुस्सा हुआ, पर ऊपर तक शांत, लोग दिखावा शांत रहा, बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, ए बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, यानी टेढ़ी आंख क्यों कर रहा है तू? आजा बैठ जा बेटा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। तो देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये भी तो हमारे धर्मगुरु, इनकी पूजा करवाया करते। बालका तो भी कमजोर बुद्धि के व्यक्ति है। एक 4th कक्षा के बच्चे लड़ा कर आपस में, और फिर टीचर उनसे पूछता है क्यों झगड़ रहे थे, इधर आओ। वो उनमें से कहता, जी ये न्यू बोला मैं तेरा बाप है। वो दूसरा कहता, ना जी पहले यूं बोला अग मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे हम, एक दूसरे को न्यू पकड़ रहे थे। ये हमारे भगवान लड़े आपस में, वो कह मैं तेरा बाप, वो नो कह मैं तेरा बाप, तू मेरा बेटा, और फिर इनके बाप ना आके इनका छुटकारा करवाया। अब ये तो प्रसंग आगे ज्यादा ना बताकर, क्योंकि विषय आज थोड़ा सा दूसरा है। अब ये क्या हुआ कि फिर वो काल आ गया इनका पिता इनके बीच में, और उसने आकर फिर इनको समझाया कि तुम भगवान नहीं हो। देखिएगा और दिखाता हूं थोड़ा, एक झलक और रहेगी थोड़ी सी। अब हम ये 11 पृष्ठ पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता का। यहां आ गया, नंदीकेश्वर बोले, यहां तक हमने पढ़ लिया, इससे मेरे पुत्र हुए, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, लड़न लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। देख लो आगे देवता, अरे थरा गजब। दो ये कट के मरने तैयार हो रहे दोनों भाई, और देवता ऊपर तो फूल बरसावा, कहां कर दो काम, मरो लड़के, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये थे हमारे जो, हम जिनको ईष्ट और जिन ग्रंथों को हम सत्य मानकर पढ़ा करते, इसमें खाक ज्ञान है। दो भाई लड़ रहे हों तो भला पुरुष बीच में बढ़ा कर बचाव करा कर ना भाई नाश हो जाएगा, झगड़ा नहीं करा करते। अरे देवता फूल बरसावे, खूब सारा युद्ध बढ़िया लड़ो, मरो कटकर, देखो कौन सा तगड़ा है। अब जब ये खुद आ गया, उनके बीच में खड़ा हो गया, स्तंभ खड़ा कर दिया, विष अपने पुत्र शिवजी के रूप में खड़ा हुआ है काल। अब फिर ये क्या बताती है, देखिएगा 17 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9, वो 5 था।
इसमें फिर यहीं से शुरू होता है कि नंदीकेश्वर फिर आगे बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार उन दोनों की अज्ञानता, ब्रह्मा विष्णु महेश की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, यानी दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा, ब्रह्मा और विष्णु से कहा उस काल ने। वो भगवान जो आया था उसने क्या बताया कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो पिलर खड़ा कराया था, पीछे मूर्तिमान जो शिव के रूप में खड़ा हुआ वो रूप धारण किया, तो इससे ब्रह्म रूप निष्कल, निष्फल नहीं निष्कल है, वो निराकार है। और ईश्वर रूप सगुण, मैं शंकर रूप में तो सगुण हूं, और वो सतम खड़ा कर दिया था, वो निष्कल था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब एक सफल वकील जो समाज में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना चुका हो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है, तो यह एक असाधारण कहानी बन जाती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है लुधियाना, पंजाब के विकेश जी की, जो पेशे से एडवोकेट और हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। विकेश जी के जीवन में सफलता और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी। वे स्वयं को विद्वान और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी शराब पीने की आदत ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि वे पूरी रात घर के बाहर बिता देते थे, बिना यह जाने कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा है और कौन उन्हें शराब पीने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा। धीरे धीरे ज्ञान को समझते हुए इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और तब से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। शराब की लत जो इन्हें भीतर से खाई जा रही थी, एक झटके में छूट गई। न केवल इन्होंने नशे से मुक्ति पाई, बल्कि इनके जीवन में और भी कई चमत्कारिक बदलाव आए। सुनिए ये अनसुनी कहानी, कैसे एक एडवोकेट ने सच्चाई को किया स्वीकार और पूर्ण संत का किया आभार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था, और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था, और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर आप हनुमान जी के परम भक्त थे। जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था, और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था, तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है, और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था, और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि कलह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि हालात जो थे बद से बदतर थे। और मैं बहुत
खुद परेशान था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था, और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ, गाड़ी लेके दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था, तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे। तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी। उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं है, एकदम सिंपल है, सिंपल वेशभूषा में है। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊंगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा। तो वो हंसने लग गई, और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लगे कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन
मैंने अपने बेटे को जोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में। जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पियो, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने काफ़ी फ़ोन किए जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है। जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूं और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानी है वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो। और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आए और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।